तो सेल कितने टाइप की होती है इसको पढ़ते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेल दो टाइप की होती है। कैसे स्ट्रक्चर, वैसे बता दूं कि सेल दो टाइप की नहीं होती है, बहुत से अलग अलग टाइप होते हैं इसके, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है उसमें बीच में न्यूक्लियस है तो उसको हम बोल देंगे यूकैरियोटिक। तो ये एक सेल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया। दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये फर्स्ट जो है हमारा यूकैरियोटिक, इसे समझते हैं। यूकैरियोटिक इसका वर्ड का मतलब होता है गुड, और दूसरा वर्ड है प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब है बिफोर। यानी कि ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक, ये एंशियंट टाइम से, यानी कि काफी पुराने समय से ये सेल है, सबसे पुरानी सेल है। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, जिनमें एक सेल होती है वो सेल आती है इसमें, किसमें, प्रोकैरियोटिक। तो ये लर्न करने का भी तरीका हो गया कि प्रो मतलब बिफोर, जो सबसे पुरानी सेल है वो कौन सी है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। और उसमें क्या होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, न्यूक्लियस नहीं हो सकता था। ऐसा आप समझ भी सकते हैं, और ये प्रो उसी टाइम से रिलेटेड है। सो अभी ये जो है दूसरा हमारा यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक मतलब हो गया गुड, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं ये जो कैरियोटिक है, इस वर्ड का मीनिंग दोनों में जो कॉमन है ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो, यानी कि गुड मतलब पॉजिटिव, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। प्रो मतलब ये कह रहा है कि पहले न्यूक्लियस नहीं होता था। ये आप अंडरस्टैंड करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इन वर्ड का मीनिंग यही निकलता है। तो सीधे आप समझ गए कि यूकैरियोटिक यानी कि क्या, जिसमें न्यूक्लियस होता था, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता था, वो ये चीज हो गई, वो हो गई प्रोकैरियोटिक। सो अभी नीचे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में सबसे पहले जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट नहीं होता, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि ये पहले ही आ गए थे, तो इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसके साथ जो डीएनए होता है, डीएनए का जो शेप होता है इसमें यूकैरियोटिक में, ये कैसा होता है, ये स्ट्रक्चरल होता है, और इसमें ये थोड़ा डिफरेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर में। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, इसमें जो है मल्टी सेल्यूलर, यानी कि दो सेल होगी या एक सेल होगी, वैसे यहाँ पर लिखा नहीं है, मतलब कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो एक सेल हो या दो सेल हो। ज्यादातर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट और एनिमल। अब प्लांट है तो, और एनिमल है, या हम कोई भी है, तो उसमें एक सेल है या मैक्सिमम मोर देन टू सेल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेल्यूलर, यानी कि जिसकी एक सेल होती है। तो ऐसे समझ लो कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले ऐसी सेल थी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता था, और उसमें यूनिसेल्यूलर में नहीं, यूनिसेल्यूलर थे वो, एक ही सेल थे, अकेले थे, इस तरीके से कुछ भी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और वो क्या थे, बैक्टीरिया थे। और ऐसे ही ये इसका एग्जाम्पल भी है बैक्टीरिया। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए प्लांट और एनिमल, क्योंकि ये बाद में आए, इस तरीके से समझ सकते हो कि गुड, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यू ये प्रोकैरियोटिक का मतलब तो ये निकल गया, और यूकैरियोटिक का यानी कि गुड न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके साथ क्या है, प्लांट और एनिमल, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है,